हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अगर आपके पास एक्सेल में कोई डेटा मल्टीपल्स कॉलम्स में हो, वो भी वैल्यू में हो, तो कैसे उसको आप सम कर सकते हैं मल्टीपल्स कॉलम में जो आपके पास वैल्यू में डेटा है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर दो फंक्शन के थ्रू समझाऊंगा कि अगर आपके पास कभी डेटा कुछ इस तरह से आता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे पास प्रोडक्ट है और इन प्रोडक्ट का मेरे पास 2019 से लेके 25 तक की यहाँ पर मेरे पास सेल का डेटा है। तो यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है एलाइस मटन, तो इसका 2019 से लेके 2025 तक का जितना भी सेल है वो यहाँ पर हमें उसका डेटा मिल जाए। अब कैसे होगा, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डेटा आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रोडक्ट है हमारे पास और यहाँ 2019 से लेकर 2025 तक के हमारे पास सेल है। तो यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे प्रोडक्ट है, यहाँ पर राइस मटन है, एनाइस सिरप है, बॉस्टन क्रैब मीट है, देन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला प्रोडक्ट है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ क्या है, इन प्रोडक्ट का यहाँ पर यूनिक काउंट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक कॉलम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इस डेटाबेस में से पहले यूनिक रिकॉर्ड निकाल लेते हैं इन प्रोडक्ट का। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे यहाँ पर यूनिक ब्रैकेट ओपन, अप्लाई करेंगे इसको प्रोडक्ट वाले कॉलम में। तो यहाँ पर हमें इनका यूनिक रिकॉर्ड मिल गया है। तो यहाँ पर आपको फिर क्या करना है, इसको वैल्यू में पेस्ट करके फंक्शन को रिमूव कर देना होता है। अब फंक्शन हम क्यों रिमूव करते हैं, ताकि आपकी जो फाइल हो वो हैंग ना हो, क्योंकि जब जब आप किसी फंक्शन को रिमूव नहीं करते हैं तो उस केस में क्या है, डेटा आपका हैंगिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इसमें आती है। तो ये प्रोडक्ट आ गया हमारे पास यूनिक रिकॉर्ड के साथ। तो इसको मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सम की। तो सम कैसे होगा इसका, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने क्या किया, जो इधर प्रोडक्ट थे जिनमें डुप्लीकेसी थी, यहाँ पर हमने यूनिक प्रोडक्ट निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर हमारा स्टेप है, फाइनल स्टेप है सम। तो सम कैसे निकलेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ टाइप करना है फ्रेंड्स इक्वल टू सम। अब सम हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बात हो रही है सम की। तो सम के केस में आपको हमेशा याद रखना है कि आपको नंबर की ही वैल्यू लेनी है, यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लेना है। तो पहले मैंने सम यूज कर लिया, फिर हम यहाँ यूज करेंगे फ्रेंड्स इसके साथ फिल्टर फंक्शन। अब फिल्टर फंक्शन हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि सम क्या करेगा, ये तो जो 2019 तक के लेकर 25 तक के हमें यहाँ पर इनका सम निकाल के देगा। फिल्टर क्या करेगा, जो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट रखे हुए हैं जैसे एलाइस मटन है या इस तरह के 3-4 आइटम है, तो ये क्या करेगा कि इस डेटाबेस में से इन्हीं आइटम को फिल्टर करके हमें उसका आउटपुट निकाल के देगा। अब ये तो होगी बात इसकी। उस केस अब क्या करना है, यहाँ पर है फिल्टर ले लिया हमने, फिर यह है एरी। अब एरी में क्या है, क्योंकि हम पहला है फंक्शन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम यहाँ पर सम वाला। तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले सम की एरी यहाँ पर इसको बताएंगे। तो उस केस में हमारा जो सम रहेगा वो 2019 से लेके 2025 तक का आपको डेटा इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो ये सम का यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया। ये सम के केस में कि यहाँ पर 2019 से लेके 25 तक का जितना भी डेटा है वो हमें यहाँ सम होके आ जाए। ये पहला स्टेप था। अब दूसरे फंक्शन की बात कर रहे हैं जो कि है फिल्टर। तो फिल्टर क्या है, अब यहाँ फिल्टर पूछा है कि इंक्लूड, आपको किस चीज़ को यहाँ पे फिल्टर करना है, यानी कि जिसको भी को आपको प्रोडक्ट को फिल्टर करना है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, तो उस केस में हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट वाला कॉलम है उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, ये हमारा इंक्लूड हो जाएगा। फिर जब आप इसको इंक्लूड कर लेंगे, इंक्लूड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर यूज करना है फ्रेंड्स इक्वल टू, क्योंकि ये क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रोडक्ट के हिसाब से हमें इसकी सम चाहिए। तो उस केस में हमारा जो इंक्लूडेशन रहेगा वो रहेगा प्रोडक्ट वाले कॉलम का, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है अभी। अब यहाँ पर फिर है, अब क्योंकि हमें किसका फिल्टर करना है, इन प्रोडक्ट्स का, तो उस केस में आप ये हमारा हो जाएगा क्राइटेरिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर हमने दो फंक्शन यूज किए हैं, सम और फिल्टर। तो उस केस में फिर आपको इन्हीं से ही आपको इसको डबल ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। दैट्स इट, ये आ गया रिजल्ट। ये हमारे पास सम आ गया फ्रेंड्स। अब इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार, क्रॉस चेक कि जो हमारे पास आउटपुट आया क्या वो सही आया है गलत।
अब यहाँ पर अगर आप देखें, हम बात कर रहे हैं एलाइस मटन की, तो एलाइस मटन की अगर हम सेल देखें यहाँ पर, तो ये एलाइस मटन की टोटल एंट्रीज यहाँ पर है हमारे पास 13 है। और इसको अगर हम सम करें 19 से लेके 25 तक की, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही है फिगर 2475820। मैं आपको एक बार सम करके भी दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए कि फंक्शन जो हमने ट्राई किया क्या वो सही लगा या गलत। तो एलास मटन का मैंने यहाँ से डेटा सेलेक्ट किया और उसको मैंने यहाँ पर सम किया, तो देखिए बिल्कुल सही वैल्यू है जो आपको यहाँ पर दिख रही है। इसी तरह एलाइस मटन है जिसकी यहाँ वैल्यू बताई इसने 1180905। अब इसका भी हम डेटा यहाँ चेक कर लेते हैं। तो एनाइस सिरप का ये डेटा है हमारे पास, तो इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये टोटल वैल्यू आई फ्रेंड्स इसकी 1180905, बिल्कुल सही, यानी कि फंक्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो ये फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि कितना सिंपल और आसान मेथड है कि अगर आपके पास डेटा अगर कोई भी मल्टीपल कॉलम्स है विद वैल्यू के साथ, तो कैसे उसको आप एक ही टाइम में उसको आप सम कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से सीख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा इसका डाउट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आपको सम के लिए क्या करना है, यहाँ पर इक्वल टू टाइप करना है, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर आपको यहाँ पर यूज़ करना है फिल्टर। फिल्टर जब आप यूज़ करना है तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू ले लेनी है जिसका भी आपको सम करना है। सम करने के बाद फिर आपको ये हमारा हो जाएगा, सम के लिए हो गया। अब बात कर रहे हैं हमें फ़िल्टर के, तो फ़िल्टर हमें किस चीज़ का करना है, इन प्रोडक्ट का। तो उस केस में आपको जो जिसको भी आपको फ़िल्टर करना है उस कॉलम का आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इक्वल टू, फिर आपको यहाँ पर क्राइटेरिया सेट कर देना है जिस क्राइटेरिया का भी आपको सम चाहिए। तो उस केस में आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आपको दो बार इसको ब्रैकेट क्लोज कर देना है क्योंकि हमने यहाँ दो फंक्शन यूज किए हैं तो हमें इसको बंद भी करना है। तो ये फंक्शन आपके सामने यहाँ पर लग गया है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से समझाया है कि अगर आपके पास कभी भी अगर डेटा कुछ एक्सेल में या गूगल शीट में जिसमें भी आप काम करते हो, तो वहाँ पर अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम में अगर कोई डेटा है, चाहे ईयर के अकॉर्डिंग हो या मंथ के हिसाब से हो, जिस तरह से भी हो, तो एक अच्छा मैंने आपको स्टेप बताया है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से समझाने की कि कैसे आप जो है एक्सेल में मल्टीपल कॉलम के थ्रू भी सम कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जल्दी ही आऊँगा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।